कि जब महाभारत का युद्ध धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के पास में बैठे हुए हैं और दोनों सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो एकदम से युधिष्ठिर की आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी पूछने लगे कि हे युधिष्ठिर, अरे तुम तो धर्म के पथ पर चलने वाले हो, आज नहीं तो कल इस युद्ध को तो होना निश्चित था। जो इंसान अधर्म की डगर पर चला करता है उसका विनाश अति आवश्यक होया करता है, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी को समझा रहे हैं कि महाराज, आप मेरी आंखों से जो आंसू टपकते हुए देख रहे हो वो इसलिए नहीं कि धर्म जीत रहा है, अधर्म की हार हो रही है, बल्कि इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि हस्तिनापुर में जिस तरफ भी मेरी नजर उठा करके मैं देखता हूं, मुझे केवल मेरे अपने परिवार का विनाश नजर आ रहा है। सुनिए, एक बात के माध्यम से हृदय भाव विभोर हो गया युधिष्ठिर का, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी को क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बात में क्या लिखा है। युधिष्ठिर कांप गया और भर के छाती आई, और धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई, धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई। कांप गया, युधिष्ठिर कांप गया, छाती आई, धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई, धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई। समझदार बन रे पागल वाला, समझदार बन, जग में हिला कर बैठा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन नेताओं का बेटा, उसका गिल्ला कर बैठा दुर्योधन नेताओं का बेटा, उसका गिल्ला कर बैठा। बेमतलब की बात बात में, बेमतलब की बात बात में सुबह नशीला कर बैठा, अपने हाथों में अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला कर बैठा, अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला कर बैठा। कहीं सालों की लाश पड़ी रहे, कहीं सालों की लाश पड़ी, अरे तरफ थे भाई, धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई, धरती ऊपर लाश पड़ी थे चारों ओर दिखाई। समझाने लगे कि हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी, अगर इस युद्ध को मैं जीत भी गया तो मुझे कोई लाभ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि मुझे इस युद्ध को जीतने के बाद भी मेरे हाथ केवल निराशा ही लगेगी, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद ये धर्मराज युधिष्ठिर इस हस्तिनापुर में ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अरे जिसके अपने सगे संबंधी ना रहे हो वो इंसान इस दुनिया में जी करके क्या करेगा महाराज। सुनिए दूसरी बात में कैसे कह रहे हैं कालिक भाई, यही बात है।
बात साफ, इस रोने की बात साफ, कृष्ण जी तुम्हें बताऊंगा, थोड़े दिन के बाद देखियो मैं जियो ना मर जाऊंगा, थोड़े दिन के बाद देखिए मैं जियो ना मर जाऊंगा। मन के बेरा था अपने हाथों, के बेरा था अपने हाथों, अपना कुटुंब खपाऊंगा, हस्तिनापुर को कृष्ण जी मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हस्तिनापुर को कृष्ण जी मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। अरे मुझ पापी न कुल को मारे रे, मुझ पापी न कुल को मारे, लगा कलंक की शाही, धरती पर लाश पड़ी दे, चारों ओर दिखाई, धरती पर लाश पड़ी दे, चारों ओर दिखाई। महाराज कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर छिड़ा यह युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, इसमें कोई हल्का फुल्का विनाश नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का विनाश होगा। अरे जहां तक भी मेरी नजर जाती है वहां मुझे भूख प्यास से व्याकुल तड़पते हुए बच्चों को देखता हूं, तो महाराज मेरे दिल के ऊपर बहुत सारी पीड़ाएं गुजरती हैं। सुनिए तीसरी बात के माध्यम से कैसे कहा, कहर करे ये, विधवा नारी कहर करे ये, फिकर रात दिन खावेगा, बालक बहुत अनाथ हुए मुझे उनका प्रेम सतावेगा, बालक बहुत अनाथ हुए मुझे उनका प्रेम सतावेगा। बेटों की याद में ताऊ जी, बेटों की याद में ताऊ जाएगा, दिल कैसे टकरावेगा, हे कृष्ण जी महलों में ये दुख ना देखा जावेगा, हे कृष्ण जी महलों में ये दुख ना देखा जावेगा। यो अंबर टूट नहीं पड़ता, यो अंबर टूट नहीं पड़ता, धरती माई, धरती ऊपर लाश पड़ी दे, चारों तरफ दिखाई, धरती ऊपर लाश पड़ी दे, चारों तरफ दिखाई। श्री कृष्ण जी समझाने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो इंसान के नसीब में लिखा हुआ होता है वो उसे हर किसी विधि से एक ना एक दिन भोगना पड़ता है, और मेरे सामने जो आप ये हालात देख रहे हो ये तो एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आने ही थे। किस प्रकार से अंतिम कली में कवि ने लिखा और क्या बताया मासी जी। बात कर्म का, ना डरने की बात कर्म का, बड़े भोग ना भोग मुझे, मेरे भाइयों को खुशी घनी पर हद से ज्यादा शोक मुझे, मेरे भाइयों को खुशी घनी पर हद से ज्यादा शोक मुझे। अरे लड्डन सिंह भी समझे पागल, लड्डन सिंह भी समझे पागल, हैं बहुत से लोग मुझे
बालकपन में लगा राज बल, ये जाने का शौक मुझे। बालकपन में लगा राज बले, जाने का शौक मुझे। क्या कर ले कोई मर्ज ढूंढ ली, क्या कर ले कोई मर्ज ढूंढ ली, मिलती नहीं